आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर और ये 12th बोर्ड में कंपल्सरी चैप्टर है। 12 मार्क के लिए आता है और इसके लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले हम पहले इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या कंसेप्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है देखेंगे। क्योंकि अभी इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद है बैलेंस शीट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ओके अभी अकाउंट बोलने का डेबिट एंड क्रेडिट, देयर टू साइड्स हियर। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज यहाँ पे दिया देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये आता है डेबिट साइड में। अभी इसके अपोजिट जो आता है दस क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में। देन परचेस कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, तो सेल्स कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। अगर परचेस में परचेस रिटर्न दिया होगा ओके क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है कि परचेस में से माइनस करना है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न। सेम ईयर फॉर द सेल्स रिटर्न में से हमें क्या करना है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड है माइनस करना है। ओके देन नेक्स्ट इज अ कैरेज इनवर्ड, ये कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन फ्रेट, देन डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड सैलरीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज, कोल, गैस, ऑयल, वाटर, देन उसके बाद रॉयल्टी ऑन परचेज, प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, लाइक दिस। ये कहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जस्ट बहुत बार ऐसा आता है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो लॉस्ट बाय फायर हमें लगता है कि लॉस हुआ है तो हम क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहाँ पे लेना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं फ्री सैंपल देते हैं ना, लाइक दिस। उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स को कभी ज़रूरत होती है कि वो क्या कर ले बिजनेस में से निकाल लेते हैं, तो वह कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, उसमें सपोज क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है, कौन सी क्रेडिट, तो क्रेडिट माइनस डेबिट जब हम करते हैं वो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो क्या आएगा ग्रॉस लॉस, और यहाँ पे CD लिखेंगे कैरी डाउन। ओके और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, जो रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेस होगा, वेजेस, सैलरी, रेंट, सैलरी नहीं, सैलरी कहाँ पे आएगा PL में आएगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सैलरी रेंट से याद आया कि यहाँ पे जस्ट दिया है, कहाँ पे गया, हाँ यस, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, ये कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन सैलरी और वेजेस दिया है, सैलरी एंड वेजेस, तो ये कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सैलरी एंड वेजेस ये कहाँ पे आएगा PL अकाउंट डेबिट साइड। ओके दिस इज अबाउट ट्रेडिंग। नाउ गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेने वाले हैं कि रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं होगा वो यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे दिया है। डेबिट साइड में जो भी रहेगा एक्सपेंसेस, जो भी अपना खर्चा हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है सैलरी हो गई, हम सैलरी दे रहे, वेजेस दे रहे, सैलरी एंड वेजेस। अगर सिर्फ वेजेस आता है, सिर्फ वेजेस, तो कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके और वेजेस और सैलरी आता है तो कहाँ पे क्या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सैलरी और वेजेस आ रहा है, सैलरी एंड वेजेस, ये क्या पाएगा PL डेबिट साइड। दैट्स इंपॉर्टेंट है, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं और इधर की जगह उधर लिख देते हैं, बैलेंस शीट टैली होगा लेकिन आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, आधा आधा मार्क्स बोल के टोटल नियर अबाउट 2 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, 12 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, entertainment expenses, repairs, interest on loan, convenience, loss by fire, loss by theft, loss in accident, good distributed as free sample, commission allowed, discount allowed, allowance at advertisements, carriage outward, carriage inward कहाँ पे लिया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अभी कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा PL डेबिट साइड, ये याद रखना है। सेल्स चार्जेस, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो भी चार्जेस दिए, जो भी आपको एक्सपेंसेस लग रहा है, खर्चा लग रहा है, वो डेबिट साइड में। सपोज आप रेंट दे रहे हो, रेंट ठीक है, आपने रेंट दिया, दैट इज़ योर एक्सपेंसेस,
रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड, रेंट आ रहा है आपका, दैट इज़ योर इनकम। ये कहाँ पे आएगा? पीएल क्रेडिट साइड। जैसे यहाँ पे दिया कमीशन रिसीव, आपको कमीशन मिला है, दैट इज़ योर इनकम, ये क्रेडिट में आएगा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड और अर्न, डिस्काउंट मिला है आपको, दैट इज इनकम, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने बैंक में पैसा रखा है 2-3 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। और आपने बैंक से लोन निकाला है और इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंसेस। ये कहाँ पे आएगा? पीएल डेबिट साइड। ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट होगा, कुछ आ रहा है प्रॉफिट, देन प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट। अगर आपने कुछ एसेट सेल किए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उसके बाद कार या जो भी होगा, आप सेल करने का जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज़ योर इनकम। देन आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में नेट लॉस, और यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेम ईयर। अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में से हम क्रेडिट माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आ रहा है दैट इज नेट लॉस, और क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, ओके, और डेबिट में से माइनस करें तो जो भी बैलेंस आएगा दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या करना है? जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे, 2 पार्टनर 3 पार्टनर्स, उनको उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सब 2 पार्टनर से रेशो दिया 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद सपोज उन्होंने दिया नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है? तो इक्वल करो। और उधर ऐसे वो दे सकते कि कैपिटल जिनका दिया है सपोज 50,000 या 20,000, तो वो रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज 5:2 लाइक दिस। उसके बाद आता है मेन बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट क्या है? दिस इज द स्टेटमेंट नॉट अकाउंट, इसलिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिया है क्या? नहीं, लायबिलिटी ना एसेट। अभी बैलेंस शीट में क्या क्या करना है? जहाँ जहाँ पे भी आपको दिया सपोज लैंड एंड बिल्डिंग या जो भी एसेट दिया है, जहाँ पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर साइड में लिखो एडजस्टमेंट नहीं, ये डायरेक्ट आउटर से, ये फंडा याद रखना है। ओके, अभी हम पहले लायबिलिटी साइड में देखेंगे। अभी लायबिलिटी में व्हाट ईयर आपको कुछ पे करना है इन फ्यूचर और राइट नाउ। सपोज हमने बैंक से लोन लिया है, दैट इज़ योर लायबिलिटी, आपको बैंक को देना है, या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से कुछ लोन लिया है, वो क्या करना है? आपको देना है। तो कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी। अभी कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेबल। अभी आपको जो बोला है लोन जो भी आएगा लायबिलिटी सब में, बिल्स पेबल, ये भी कहाँ पे आएगा? पेबल है, आपको पे करना है, लायबिलिटी सब में। और बिल्स रिसीवेबल, क्या? बिल्स रिसीवेबल, ये कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में देख सकते हो। देन उसके बाद सकते हो सन्डी क्रेडिटर्स, ये कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड। और सन्डी डेटर्स कहाँ पे आएगा? एसेट साइड। देन देख सकते हो आप अगेन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड। और एसेट में जो भी दिया है, जो भी आपके एसेट है, जैसे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, उसके बाद दिया है मोटर वैन, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पैटर्न्स, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट भी आपके एसेट है, देख सकते हो आप, भी कंफ्यूज होना नहीं है। द स्पेयर पार्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, लोन्स एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कैसे आएगा? अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसके 2 इफेक्ट हो, एक तो जाएगा जैसे हमने ऊपर देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और दूसरा आता है बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली कहाँ पे लेना है? आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये इतना याद रखना है। देन सन्डी डेटास, उसमें जो भी सपोज न्यू बैड डेट्स होगा लेस करना है, प्रोविजन दिया डिस्काउंट वो लेस करना है, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कभी कभी सिर्फ कैश ही देते, ये भी क्या? दैट इज़ योर एसेट, ठीक है। अगर आपका बैलेंस शीट टैली होता है बेस आपका प्रॉब्लम करेक्ट है, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं है तो समझना है कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है? अगर आपको कुछ क्वेश्चन में से कुछ मिस हो गया, स्किप हो गया, या कुछ एडजस्टमेंट आपकी स्किप हो गई, या एडजस्टमेंट में जो कैलकुलेशन होता है वो स्किप हुआ, तो ये आपका है बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है अपने? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वो इनर साइड लिखना है, एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली आउटर साइड।
प्रॉपर ऐसा करना है। और एक बार आपने क्या करना है, जो भी ये प्रोफॉर्मा हमने देखा है वो अच्छे से रीड कर लेना है, समझ के लेना है।